हेलो दोस्तों, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टाफ नर्स क्विज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए। वीडियो पूरा देखना। हम नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च और एडमिन के लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, वो भी नॉर्सेट 5 में आ सकते हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी अब ये आ सकते हैं न्यू ट्रेंड में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रैक पॉट साउंड ऑन परकशंस और हाइड्रोसिफेलस में भी इज कॉल्ड। जो हाइड्रोसिफेलस वाले बच्चे में हम परकशंस करते हैं तो क्रैक पॉट साउंड आता है, उसको हम कौन सा साइन कहते हैं? चैडविक साइन, होमान साइन, कर्निंग साइन, मेस्वाइन साइन। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप आंसर कीजिए कमेंट में और अपना इवैल्यूएशंस करते रहिए। सही आंसर है डी, मेस्वाइन साइन। अब उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेस्वाइन साइंस की डिस्कवरी किसने की थी? तो सर विलियम मेस्वाइन ने उसकी डिस्कवर की थी। ये हाइड्रोसिफेलस के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। हाइड्रोसिफेलस के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। उसमें कि जब हम कहाँ परकशंस करेंगे तो फ्रंटल टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के जंक्शन के पास हम परकशंस करेंगे, तब ये क्रैक पॉट साउंड हमें सुनाई देगा। ठीक है। अब ओमान साइन के बारे में देखते हैं हम। सेकंड नंबर का था ना ऑप्शन, ओमान साइन। तो ओमान साइन क्या है? तो ओमान साइन किसके लिए हम चेक करते हैं? डीवीटी में यूज़ होता है। याद रखना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। पेशेंट्स में ओमान साइन में क्या होता है कि जब हम फुट को डोर्सिफ्लेक्शंस के लिए बोलते हैं तो पेशेंट्स को नी के पीछे पेंस होता है। ठीक है। अब कर्निंग साइन था तीसरा साइन। कर्निंग साइन किस में देखने को मिलता है? हमें कर्निंग साइन हमें मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है। कर्निंग साइन का क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। चलो आगे देखते हैं हम। स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इज। स्ट्रॉबेरी टंग किस में देखने को मिलती है? ये पान, कवासाकी डिजीज़, एमपीए और वेगनर्स। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब सही आंसर कीजिए। स्ट्रॉबेरी टंग किस में देखने को मिलती है? तो सही आंसर है बी, कवासाकी डिजीज़ के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। देखो कवासाकी डिजीज़ क्या है? कवासाकी डिजीज़ है म्यूकोक्यूटेनियस, ये लिख लिया ना, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है। क्या है? लिम्फ नोड सिंड्रोम्स है। इस कंडीशंस में होता क्या है कि जो बॉडी की ब्लड वेसल्स है, बॉडी की ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसको हम क्या कहते हैं? कवासाकी डिजीज से नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस में देखने को हमें मिलता है। ठीक है। और उसके अलावा हम देखें कि जो टंग में क्वेश्चन एक आता है, जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें कैसा टंग का अपीयरेंस देखने को मिलता है? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में हमें रेड अपीयरेंस टंग का देखने को हमें मिलता है। और जियोग्राफिक टंग हम किसको कहते हैं? जियोग्राफिक टंग में ये जियोग्राफिक टंग के हार्मलेस कंडीशन है और टंग के ऊपर इरेगुलर पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। और स्ट्रॉबेरी टंग स्कारलेट फीवर में भी देखने को मिलता है। याद रखना, ये भी स्कारलेट फीवर में भी स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा इज डबल विजन्स, हालो राउंड लाइन, सिबलर विजन्स, डी हेडेक। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब सही आंसर दीजिए और सेल्फ इवैल्यूएशंस करते रहिए। आपका सही आंसर है बी, हालो राउंड लाइट। हम ग्लूकोमा के बारे में देख लेते हैं। ग्लूकोमा टू टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो उसमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्लो विज़न लॉस, धीरे धीरे विज़न लॉस ओपन एंगल ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। और सेकंड है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। वो क्या है? मेडिकल इमरजेंसी है। ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर आई पेन, नोजिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को हमें मिलता है। और ग्लूकोमा में के सिम्टम्स की बात करें हम जनरली, तो
विज़न कैसा होता है, ब्लाइंड स्पॉट विज़न देखने को मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट विज़न देखने को मिलता है। आई रेडनेस देखने को मिलती है। आई पेन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आई पेन, हालोज अराउंड लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। और नोजिया और वॉमिटिंग देखने को हमें मिलता है। चलो आगे देखते हैं। बल्जिंग फंटानेल इंडिकेट इंक्रीज आईसीपी, हाइड्रोसिफिलस, डिहाइड्रेशंस, डी बोथ एन ए बी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो सही आंसर दीजिए और अपना इवोल्यूशन करके मुझे कमेंट में बताइए। तो सही आंसर है डी, बोथ एन ए बी में एक हाइड्रोसिफिलस और इंक्रीज आईसीपी में हमें क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फंटानेल देखने को मिलता है। बल्जिंग फंटानेल वो क्या होता है, उसमें हाइड्रोसिफिलस में जो स्कल की कैविटी होती है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से इंक्रीज आईसीपी और हाइड्रोसिफिलस में ये कंडीशंस देखने को हमें मिलती है। आगे देखते हैं। ह्यूमन मिल्क इज़ रिच इन, ह्यूमन मिल्क में क्या होता है, ए केसिन, लेक्टाल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, आईजीएम। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए कमेंट में, तो मुझे भी पढ़ाने का मज़ा आ जाएगा। तो सही आंसर है लैक्टोअल्ब्यूमिन। अब ह्यूमन मिल्क को हम ब्रेस्ट मिल्क से भी नाम से जानते हैं और वो न्यूबॉर्न के लिए बेस्ट फूड है। अब देखो ह्यूमन मिल्क में क्या क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन मिल्क में होता क्या है, 87% क्या होता है, वाटर होता है, 1% प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, 4% लिपिड होता है एंड 7% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, CHO, ठीक है। ये ह्यूमन मिल्क में होता है और उसके अलावा 1 to 2% ओलिगोसैकेराइड देखने को मिलता है और उसके अलावा मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम वो भी देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। चलो, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया, इम्परफोरेटेड एनस, एपेंडिसाइटिस। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब सही आंसर दीजिए, रिवॉल्यूशंस कीजिए खुद का। सही आंसर है ए, पाइलोरिक स्टेनोसिस। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता क्या है कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, जो ओपनिंग होता है वो ठीक हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली ये 6 मंथ के ओल्ड न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है और जो इंटेस्टाइन में फूड गया है, पाइलोरस मसल्स ब्लॉक हो जाने की वजह से कंडीशंस देखने को हमें मिलती है। उसमें साइन सिम्टम्स देखें हम, वॉमिट बच्चा करता है, कब आप फीडिंग देने के बाद बच्चा वॉमिट करता है, परसिस्टेंस हंगर देखने को मिलता है बेबी, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस देखने को हमें मिलते हैं, बच्चा डिहाइड्रेशन हो जाता है, खास याद रखना, बोइल मूवमेंट में चेंज हो जाता है, वेट प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चे में, ठीक है। और डॉक्टर खास करके ऐसा बच्चा आता है तो क्या देखता है उसमें, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल वॉमिट, फीडिंग देने के बाद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बच्चे को देखने को मिलती है, बच्चे की लेस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जो यूरिन पास करने जाना होता है उसमें बच्चा कम जाता है और बच्चा का वेट गेन नहीं होता, याद रखना है सब। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इन इंडिया एडोप्टेड एज ICDS, RCH, NRHM, IMNCI। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, सही आंसर दीजिए। ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है, कम्युनिटी में बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर है डी, IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इन इंडिया। कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। और देखो, IMNCI में होल चाइल्ड के हेल्थ पे फोकस किया जाता है, उसमें खास करके जो चाइल्ड मोर्टेलिटी के कोज होते हैं, डायरिया, न्यूमोनिया, मीजल्स, मलेरिया, माइल न्यूट्रिशंस, उस पर खास करके फोकस की जाते हैं। IMNCI में 1 वीक से 2 मंथ का चाइल्ड और 2 मंथ से 5 ईयर का चाइल्ड, इसी तरह प्रिवेंटिव क्यूरेटिव केयर दी जाती है, ठीक है। और NRHM की हम बात करें तो NRHM की शुरुआत कब हुई थी, तो NRHM 12 अप्रैल, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 12 अप्रैल 2005 के दौरान NRHM की शुरुआत हुई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशंस। RCH क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो कब शुरुआत हुई थी, 15
अक्टूबर 1997 में उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, फर्टिलिटी रेट वो सब क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है। और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कब स्टार्ट हुई थी, 1975 के दौरान ये स्टार्ट हुई थी। और उसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड की जाती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशंस, इम्यूनाइजेशंस, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज और हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस एजुकेशंस वो ICDS स्कीम के अंदर इंक्लूड की जाती है। आगे देखते हैं, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर 1971, 1958, 2002, 1953। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब आंसर कीजिए, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे बताना। तो सही आंसर है 1958 के दौरान। ठीक है। आगे देखते हैं, क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस, स्टिफ नेक, कर्निंग साइन, ब्रूजिंग की साइन, ऑल ऑफ दी अबव। मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर कौन से हैं? तो सही आंसर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों मेनिंजाइटिस में देखने को हमें मिलते हैं। कर्निंग साइन में क्या होता है कि जब पेशेंट का हम हिप फ्लेक्स करने को बोलते हैं 90 डिग्री, तो वो नी से नहीं कर सकता है, वहाँ पेन देखने को मिलता है। और ब्रूजिंग की साइन में क्या देखने को मिलता है, जब पेशेंट्स को नेक बेंड करने को बोलने को कि नेक बेंड करो, तो उसके साथ साथ नी और हिप भी फ्लेक्स हो जाते हैं, वो ब्रूजिंग की साइन के अंदर देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं हम। क्रेमर्स रूल्स यूज फॉर जॉन्डिस, बर्न्स, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, डिएस्फिक्सिया। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर कमेंट भी कीजिए और फिर उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। तो सही आंसर है उसमें ये जॉन्डिस के लिए क्रेमर्स रूल्स का यूज़ किया जाता है। उसमें हम देखते हैं क्रेमर्स रूल्स 5 ग्रेड में डिवाइड होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रेड में। 0 में जॉन्डिस होता नहीं है और उसमें बिलिरुबिन का लेवल 1 to 5 mg/dl देखने को मिलता है। फेस एंड नेक पे 1 ग्रेड होता है जिसमें 10 mg/dl बिलिरुबिन देखने को मिलता है। चेस्ट एंड बैक में 2 ग्रेड में उसमें 12 देखने को मिलता है। एब्डोमेन, बैक, एम्बिलिकस पे 12 देखने को मिलता है। और आर्म्स एंड लेग और नी के नीचे उसमें 15 देखने को मिलता है। और हैंड और फीट पे जो हो जाए जॉन्डिस तो 15 से ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। ठीक है। विच साइन इज कंसिडर एज ए वेलकम साइन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर किस साइन को वेलकम साइन से जाना जाता है? लाइटनिंग, शो ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, क्विकनिंग। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब सही आंसर कीजिए, अपना इवैल्यूएशन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सही आंसर है लाइटनिंग। लाइटनिंग के दरमियान क्या होता है कि बच्चा लोअर पोल के अंदर ड्रॉप होता है, यानी लेबर की शुरुआत हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है। और बच्चा जो पेल्विक ब्रिम के अंदर आ जाता है। अर्ली साइन इन पार्किंसंस डिजीज, एकिनेसिया, बिटोसिस, डिमेंशिया, डिपिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड। टाइम स्टार्ट हो चुका है। सही आंसर दीजिए कमेंट में और मुझे बताइए कितने सर्च हुए। सही आंसर है पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड। चलो उसके साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला क्या देखने को मिलता है? ट्रेमर्स देखने को मिलता है, स्लो मूवमेंट देखने को मिलती है जिसको हम ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं। स्लो मूवमेंट में हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलते हैं। रिजिड मसल्स हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाए? रिजिड मसल्स देखने को मिलते हैं। इम्पेयर पोस्चर एंड बैलेंस देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक मूवमेंट में लॉस आ जाता है और स्पीच चेंजेस देखने को मिलती है। और राइटिंग चेंजेस भी पार्किंसंस डिजीज में पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। करंट जेली स्टूल इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला इनटू ससेप्शंस, इसोफेजियल एट्रेसिया, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर कीजिए कमेंट में। तो उसका सही आंसर है करंट जेली स्टूल हमें देखने को मिलता है इनटू ससेप्शंस में देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो उसमें क्या होता है कि इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच क्या होता है? एबनॉर्मल कनेक्शंस देखने को हमें मिलता है और ये कॉन्जेनिटल तकलीफ है और इन्फेक्शंस या ट्रोमा की वजह से भी ये हो सकता है और सर्जरी से ये फिस्टुला हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। बस जो हमारा आंसर था इनटू ससेप्शंस वो क्या है?
उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन टेलीस्कोपिंग हो जाता है, टेलीस्कोप हो जाता है इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शंस बोलते हैं। वो भी इमरजेंसी कंडीशन से, और उसके अंदर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद था इसोफेजियल एट्रेसिया। इसोफेजियल एट्रेसिया रेयर बर्थ डिफेक्ट क्या है, रेयर बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें वो इसोफेगस की रेयर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलती है। उसमें होता क्या है कि जो ट्यूब होती है माउथ से स्टमक में पास होती है, लेकिन जो इसोफेगस का अपर पोर्शंस होता है वो लोअर इसोफेगस से कनेक्ट होता नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेजियल एट्रेसिया। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन था एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस। उसमें क्या होता है, एनस और रेक्टम डेवलप प्रॉपरली होते नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट एंड पोवर्टी इराडिकेशंस गोल इज रिफर एज डेवलपमेंटल गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गारंटी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, हेल्थ फॉर ऑल। टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब आंसर कीजिए सही, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही आंसर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, चलो उसके अंदर 8 ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, 8। कौन से हैं, फर्स्ट इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर्स, सेकंड अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट पॉवर्टी हंगर, सेकंड प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड एम्पावर वुमेन, फोर्थ रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, फोर्थ इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, 6 HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज कॉम्बैक्ट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वो क्या है, सब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। और 8वां डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ दिस साइनोटिक हार्ट डिजीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पैटर्न डक्टस आर्टियोसिस, सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब आंसर कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, सही आंसर है सी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। टॉप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट टॉप। ठीक है, और टॉप के अंदर क्या क्या आता है वो हमें एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखो उसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक VSD में होता क्या है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होल होता है। ठीक है, दूसरा होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, उसमें क्या हो जाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व नैरो हो जाता है। थर्ड होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, उसमें क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकुलर मसल्स है वो ठीक हो जाते हैं। और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में हार्ट कैसा देखने को मिलता है, बूट शेप। कैसा, बूट शेप। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं, जेंडर एज रिलीजियस एंड ब्लड ग्रुप आर मेजर एट, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। नॉमिनल स्केल मेजरमेंट, ऑर्डिनल स्केल मेजरमेंट, इंटरवल स्केल मेजरमेंट और रेशियो स्केल मेजरमेंट। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब सही आंसर कीजिए, इसलिए मैं बोलता वीडियो पूरा देखें। तो सही आंसर है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और जो ऑर्डिनल स्केल्स होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, पेंस, सेटिस्फेक्शन स्कोर, हैप्पीनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ पेंस, फ्रीक्वेंसी के अंदर ये ऑर्डिनल स्केल यूज़ किया जाता है। ठीक है, जेंडर एज रिलीजन ब्लड ग्रुप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है, उसमें की जाते हैं। फॉर टीचिंग एंड नर्सिंग प्रोसीजर लाइक कैथराइजेशन इन फॉलोइंग विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सिंपोजियम मेथड की पैनल डिस्कशन। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब सही आंसर कीजिए कि कैथराइजेशन किस मेथड से हम करते हैं। सही आंसर है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है और समझाया जाता है। आगे देखते हैं, द ऑडिट विच कंडक्ट बिटवीन 2 रेगुलर ऑडिट, 2 रेगुलर ऑडिट के बीच में जो ऑडिट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब आंसर कीजिए कमेंट में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सही आंसर है सी इंटरिम ऑडिट से नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट का होता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करके उसको अचीव करने के लिए जो ऑडिट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट किया जाता है। फाइनल ऑडिट ईयर के लास्ट के अंदर किया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।